हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पांडु रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पांडु रोग जो होता है ना, उसको हम लोग मॉडर्न में एनीमिया नाम से जानते हैं। ठीक है। पांडु रोग जो होता है ना, पौ से स्टार्ट होता है। पौ से हम लोग काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अगर पौ से पांडु होता है, पौ से पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि होता है। मतलब पांडु जो होता है ना, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि होता है। पांडु रोग का कॉमन नेम पीलिया भी होता है। इसको हम लोग पीलिया नाम से भी जानते हैं। पांडु जो होता है ना, 5 प्रकार का होता है। ठीक है। पांडु में जो होता है ना, रक्त अल्पता जन्य रोग होता है। मतलब इसमें जो होता है ना, खून की कमी हो जाती है। अब हम लोग सबसे पहले पांडु रोग की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग की निरुक्ति क्या होती है। पांडु रोग की निरुक्ति से रिलेटेड एक श्लोक है, छोटा सा, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। पांडुस्तु पीतभा गर्दा केतकी धूल सन्निभ। ठीक, अर्थात केतकी की धूली के समान सफेदी के लिए हुए जो पीलापन होता है, उसी को हम लोग पांडु रोग बोलते हैं। ये जो होता है ना, पांडु रोग की निरुक्ति होती है। अब हम लोग पांडु रोग की परिभाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पांडु रोग जो होता है ना, क्या होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक श्लोक है छोटा सा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा श्लोक है, इसको चाहे तो हम याद भी कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है पांडुत्वेनोपलक्षितो रोगा पांडु रोगा। ठीक है। इसमें दिया गया है कि जिस रोग में रोगी की त्वचा, मुख, नख, नेत्र का वर्ण जो होता है ना, श्वेत पीत हो जाता है, उसे हम लोग पांडु रोग कहते हैं। मतलब पांडु क्या होता है, इसको हम लोग जनरली जान सकते हैं कि जिस व्याधि में जो होता है ना, मनुष्य के देखो, पांडु रोग को हम जान सकते हैं कि जिस रोग में जो होता है ना, रोगी की त्वचा का वर्ण हो गया, मुख का वर्ण हो गया, नेत्र का वर्ण हो गया, नख का वर्ण हो गया, उसमें जो होता है ना, अगर श्वेत पीत दिखने लगता है तो उसे हम लोग पांडु नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो होता है ना, पांडु रोग की परिभाषा हो गई। अब हम लोग पांडु रोग के निदान के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग कैसे, किसका सेवन करने से जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। तो वैसे तो मुख्यतः जो पांडु रोग होता है ना, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पांडु रोग उत्पन्न होता है। अब हम लोग पांडु रोग के निदान के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग का निदान क्या होता है। इसको हम लोग एक श्लोक के द्वारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। आप चाहें तो श्लोक भी याद कर सकते हैं। अगर आपको श्लोक नहीं याद होता है तो आप इसकी हिंदी भी याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इसको श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। वैसे तो मेनली अगर मैंने आपको बताया कि पांडु रोग जो होता है ना, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि होता है। अर्थात पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि क्षार, अम्ल, लवण, अत्युष, विरुद्ध, असात्म, भोजनात्, निष्पाव, मांसपिंडाक, तिलतैल, निषेवणात्, विदग्धे नित दिवा स्वप्नात्, व्याम, मैथुनात् तथा प्रतिकर्म तु वैषम्या, द्वेगानाम च विधारणात्, काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, पहत, चेतस। अर्थात जब हम लोग अत्यधिक क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण और विरुद्ध और अशात्म भोजन का सेवन करते हैं तो जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग निष्पाव अर्थात सेम इसके साथ साथ अगर हम लोग निष्पाव अर्थात सेम हो गया, मांस हो गया, पिंडाक हो गया, तिल तैल, इसका सेवन करते हैं तो भी पांडु रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। और बताया गया है कि विदग्धे अन्य मतलब विदग्ध अन्य का सेवन करते हैं, दिवा स्वप्नों से का सेवन करते हैं, अति व्यायाम करते हैं, अति मैथुन करते हैं तो भी जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। प्रतिकर्मम तु वैषम्याद वेगा नाम च विधारणात्, मतलब कि पंचकर्म का विषम योग होने से, वेग धारण करने से, अत्यधिक काम करने से, चिंता करने से, भय के कारण, क्रोध के कारण, शोक के कारण जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। ये सभी जो होता है ना, निदान है पांडु रोग के उत्पन्न होने के। अब हम लोग पांडु रोग की संप्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पांडु रोग के निदान के बारे में बताया गया कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो होता है ना, पांडु रोग उत्पन्न होता है। एक श्लोक भी बताया कि उसमें कौन कौन से निदान आते हैं। ठीक है। तो वही बताया गया कि संप्राप्ति में निदान का सेवन करने से पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। मतलब उन निदानों का जब हम सेवन करते हैं तो पित्त प्रधान जो होता है ना, त्रिदोष प्रकोप होता है, जिसकी वजह से ये दोष प्रकोपित होकर त्वचा और मांस के मध्य में स्थान संशय कर लेता है। ठीक है। जिसकी वजह से कफ, वात, रक्त, मांस दूषित हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है। मतलब इनके दूषित होने की वजह से जो होता है ना, रक्त की अल्पता हो जाती है। और त्वचा जो होता है ना, जैसे कि त्वचा, मुख, नेत्र, इन सब का जो वर्ण होता है ना, उसमें वो सभी पांडु वर्ण का हो जाता है। उसी को हम लोग पांडु रोग नाम से जानते हैं। ये जो होता है ना, पांडु रोग की संप्राप्ति हो गई। अब हम लोग पांडु के पूर्व रूप के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु का पूर्व रूप क्या होता है। ठीक है। इसको हम लोग इजीली एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। आशा हर्षो आप, आशा हंसो आपके, आशा के अ से अच्छी कुट सोच लेंगे, स से सही रुक्षता लेंगे। ठीक है। हंसो के ह से हृदय स्पंदन हो जाएगा, स से स्वेदा अभाव हो जाएगा। ठीक है। और आप से अंगसाद और श से सठीवन लेंगे। ठीक है। प से मतलब सठीवन लेंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग पांडु के पूर्व रूप को आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब मृतिका भक्षण जन्य पांडु के पूर्व रूप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है ना, मिट्टी खाने की इच्छा होती है। ये जो होता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु का पूर्व रूप का लक्षण है।
अब हम लोग पांडु के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पांडु के पहले ही मैंने बताया कि पांडु पौ से है, अर्थात हम लोग याद कर सकते हैं पौ से पांडु पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि होती है, इसको पीलिया नाम से जानते हैं। और पांडु 5 प्रकार का होता है। तो वही बताया मैंने कि पांडु के भेद के बारे में आचार्य चरक और वाग्भट ने बताया कि पांडु 5 प्रकार का होता है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि पांडु 4 प्रकार का होता है। उन्होंने मृतिका भक्षण जन्य पांडु नहीं माना है। ठीक है, तो पांडु के 5 भेदों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चरक और वाग्भट के अनुसार पांडु के 5 भेद निम्न हैं। पहला है वातज पांडु, दूसरा है पित्तज पांडु, तीसरा है कफज पांडु, फिर है सन्निपातज पांडु और नेक्स्ट लास्ट है 5वां मृतिका भक्षणजन्य पांडु। ठीक है, भक्षणजन्य पांडु की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के मिट्टी के सेवन से किस प्रकार के दोष का प्रकोप होता है, इसको हम लोग इजीली याद कर सकते हैं KUM के द्वारा। ठीक है, KUM मिट्टी का सेवन करने से वात पित्त कफ का प्रकोप होता है। KUM का मतलब के से हो गया कषाय मिट्टी, मतलब कषाय मिट्टी का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। U से ऊसर होता है, ऊसर मिट्टी का सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है। और M से होता है मधुर मिट्टी, मधुर मिट्टी का सेवन करने से कफ का प्रकोप होता है। ये जो होता है ना पांडु के 5 प्रकार हैं। अब हम लोग पांडु रोग के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग के सामान्य लक्षण क्या है। त्वचा का पांडु वर्ण हो जाना, अर्थात मुख, त्वचा, नख, नेत्र आदि का पांडु वर्ण का हो जाना, ये जो होता है ना पांडु रोग का लक्षण है। ठीक है, रक्त अल्पता, अगर किसी में रक्त की अल्पता है तो वो भी जो होता है ना पांडु रोग के लक्षण होते हैं। दुर्बलता हो, अग्निमांद हो, अरुचि हो, थकावट हो, भ्रम हो, ज्वर हो, अच्छी कुटसोत हो, सठीवन हो या फिर अति निद्रा हो, ये सभी जो लक्षण हैं अगर हम किसी में देखते हैं तो ये जो होता है ना अति निद्रा हो, पांडु रोग के सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल इस वीडियो के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसकी पांडु रोग की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पांडु रोग की चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सा सूत्र जो होता है ना पांडु रोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।